नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ क्रॉनिकल्स पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर्स में हमें क्या-क्या ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये हमें मिलता है गीगाबाइट G6 MF लैपटॉप के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या मक्स स्विच अवेलेबल होता है या नहीं होता, जो कमेंट में पूछा गया है। तो चलिए पहले तो हम गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर को देखते हैं। तो जैसे कि आप लेफ्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे हमें 4 टैब दे रखे हैं। फर्स्ट है सिस्टम, दूसरा है एलईडी कीबोर्ड, थर्ड है फ्लेक्सी की और फोर्थ है फ्लेक्सी चार्जर। तो ये 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर में। तो फर्स्ट सिस्टम सिस्टम में देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये क्वाइट मोड पर है। और क्वाइट मोड का मतलब है कि अभी ये फुल पावर पे काम नहीं कर रहा। और क्वाइट मोड से क्या होता है, अभी मैंने कल रात को करा था, ये फ़ैन स्पीड को कम कर देता है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मेमोरी एंड स्टोरेज आ रहा है। और फ़ैन स्पीड आपको दिख रहा होगा 28% पे चल रहा है, यानी कि 2000 आरपीएम पे। तो जैसे ही मैं इसको परफॉर्मेंस पे करता हूँ तो आप देखोगे ऐसा लगेगा कि भाई इसकी लिमिटेशन सारी खुल गई हैं और ये अच्छे से अब अपना काम करना चालू कर देगा और टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो क्लॉक स्पीड बढ़ गई है प्रोसेसर की यहाँ पे। और जीपीयू भी हमारा स्टार्ट हो जाता है, उसकी भी क्लॉक स्पीड बढ़ जाती है। और मीनवाइल जैसे जैसे काम चलेगा तो आप देखोगे कि क्लॉक स्पीड यहाँ पे बढ़ गई है तो फैन स्पीड भी बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वाइट मोड और परफॉर्मेंस मोड में यही फ़र्क है कि क्वाइट मोड जो है रिसोर्सेज को स्लो कर देता है, यानी कि आपकी क्लॉक स्पीड प्रोसेसर और जीपीयू को कम कर देता है, जिससे कि थोड़ा आपको हैंगिंग प्रॉब्लम आ सकती है अपने लैपटॉप में। बट वो इसलिए करता है ताकि हीट कम जनरेट हो और फैन स्पीड कम हो सके और लैपटॉप आपका क्वाइट रहे, यानी कि साइलेंट रहे, यानी कि तेज चले, तेज फर्राटे से। वो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परफॉर्मेंस, देन एंटरटेनमेंट, उसके बाद हमें जो थर्ड दे रखा है वो है पावर सेविंग। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है, एप्लीकेशंस यूजिंग द एनवीडिया जीपीयू विल बी शट डाउन इन पावर सेविंग मोड, स्विच टू पावर सेविंग मोड। तो ये पूछ रहा है कि आप क्या स्विच करना चाहते हो पावर सेविंग मोड पे, और ये कह रहा है कि जो भी एप्लीकेशंस एनवीडिया जीपीयू को यूज करनी है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन कर रखा है, तो इस वजह से मैं इसको ऑन नहीं कर रहा। तो ये आप अपने सिस्टम में कर सकते हो। और नीचे आपको यहाँ पे फैन कंट्रोल के भी ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो ऑटोमेटिक है जो अभी चल रहा है। अब मैं इसे करता हूँ मैक्सिमम पे, तो अभी आप देखोगे 28% पे चल रहे हैं फैन। तो अब मैक्सिमम पे करूंगा, पूरे 100% पे हो जाएंगे। और आप आरपीएम देख सकते हो, लेफ्ट में है सीपीयू फैन जिसका आरपीएम है 5400 के अप्रॉक्स, और जीपीयू फैन जिसका है आरपीएम 5100 के अप्रॉक्स। तो मैक्सिमम करते ही ये 100% पे चले जाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं माइक ले जाता हूँ पास में ताकि फैन स्पीड भी आपको आ जाए, बट वो शायद ब्लॉक कर रहा होगा क्योंकि मैंने नॉइस फिल्टर लगा रखा है माइक में। सो ये इसलिए होता है कि आप मैनुअल भी चाहो तो ऑटोमेटिक कर सकते हो, मैक्सिमम कर सकते हो, या इवन कस्टम भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है जिसमें आप कस्टम आरपीएम यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे पॉइंटर पे आप क्लिक करोगे तो ये ऐसे ओपन हो जाता है और यहाँ से आप कस्टम में जाके सेट कर सकते हो चीज़ों को। तो इसको मैं ऑटोमेटिक पे ही रहने देता हूँ। और कस्टम में जाके आप देख सकते हो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला तो सीपीयू फैन का और दूसरा जीपीयू फैन का। दोनों को आप कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ से कि भाई फैन स्पीड कितनी होनी चाहिए इनकी। तो इनको मैं ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं परफॉर्मेंस की वजह से, तो मैं इसे ऑटोमेटिक पे ही करके छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से अगर आपको एकदम कूल डाउन करना है अपना लैपटॉप तो आप मैक्सिमम पे करके इसे कूल डाउन कर सकते हो। ये ऑप्शन है यहाँ पे हमें फैन स्पीड के दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें रैम और स्टोरेज दी गई है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मेमोरी है 40 GB, तो मैंने इस लैपटॉप में एक 32 GB की रैम लगा रखी है और एक 8 GB की DDR5 जो कंपनी फिटेड आई थी। टोटल फिटेड तो इसमें आई थी 16 GB, यानी कि 8+8। बट उसमें से मैंने 8 GB निकाल दी और एक 32 GB की लगा दी, तो टोटल मेरी हो गई 40 GB। तो यहाँ पे ये शो करता है कि आपकी जो मेमोरी है वो कितनी है और उसका कितना परसेंट यूज़ हो रहा है। जैसे कि 18% 40 GB का यूज़ हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोरेज। तो इसमें 2 SSD लगी हुई हैं, लेकिन जिसमें सिस्टम डला हुआ है यानी कि विंडोज़ 11 डली हुई है, तो यहाँ पे वो शो करता है स्टोरेज 463 GB। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि 28% वो यूज्ड है। नीचे फैन स्पीड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीपीयू फैन कितने आरपीएम पे चल रहा है और कितने परसेंटेज पे, और जीपीयू फैन कितने आरपीएम पे चल रहा है और कितनी परसेंटेज पे। तो यहाँ पे 2 फैंस हैं, लेफ्ट और राइट। और दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि दोनों फैन एक ही स्पीड पे चलते हैं, दोनों अपनी नीड के हिसाब से चलते हैं, यानी कि सीपीयू सीपीयू के अकॉर्डिंग चलता है और जीपीयू जीपीयू के अकॉर्डिंग चलता है।
उसके बाद राइट में यहाँ पे आपको जीपीयू इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आप करंटली जो चल रही है क्लॉक स्पीड वो देख सकते हो, टेम्परेचर देख सकते हो और यूटिलाइजेशन देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे प्रेफरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि प्रेफरेंस दी गई है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, पहला है विंडोज की लॉक। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ कि तो मेरी विंडोज की जो आपको यहाँ पे दिख रही है ये काम नहीं करेगी, जो स्टार्ट मेन्यू है वो नहीं आएगा। और जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ तो ये चलने लग जाएगी हमारी विंडोज की। उसके बाद है स्वैप विंडोज और फंक्शन की। इससे क्या होगा, जो फंक्शन की दे रखी है हमें, एक तो यहाँ पे विंडोज की है और फंक्शन की है, तो फंक्शन की हमारी बन जाएगी विंडोज की। जैसे कि आप देख रहे हो मैं फंक्शन की दबा रहा हूँ तो विंडोज की का ये काम कर रहा है और विंडो की हमारी बन जाएगी फंक्शन की। तो ये फंक्शन है यहाँ पे। उसके बाद फंक्शन की लॉक। फंक्शन की लॉक का मतलब ये है जो फंक्शन की है वो चलेगी नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा दिया गया है। तो कैमरा भी आप यहाँ से चाहो तो डिसेबल कर सकते हो या इनेबल कर सकते हो। और उसी प्रकार टच पैड भी है। जैसे कि अभी आपको दिख रहा है कि टच पैड ऑफ है, यानी कि ग्रीन नहीं है मतलब ऑफ है, तो ये टच पैड मेरा काम नहीं कर रहा, जैसा कि आपको दिख रहा है। और जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ टच पैड को तो ये मेरा चलने लग जाएगा। देख रहे हो आप, तो ये मेरा चलने लग गया। तो ये होता है भाई टच पैड। एयरप्लेन मोड तो हमें पता ही है, इससे क्या होगा कि आपका जो वाईफाई है वो बंद हो जाता है, ब्लूटूथ बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आपको तीनों लाइट्स दिख जाती हैं, यानी कि नंबर लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। अगर मैं प्रेस करता हूँ इसमें कैप्स लॉक तो आप देखोगे ये ग्रीन लाइट जल गई। कैप्स लॉक फिर से प्रेस करूंगा तो ये बंद हो गई। उसके बाद जो स्क्रॉल लॉक है उसको मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे वो चल जाएगी। तो ये आप देखोगे मैंने जो सेकेंडरी कीबोर्ड लगा रखा है मैं उससे कर रहा हूँ, नहीं तो मैं फंक्शन की दबा के भी स्क्रॉल लॉक प्रेस कर सकता हूँ। तो ये आप देखोगे ये काम कर रही है। तो ये है हमारा प्रेफरेंस का जो दे रखा है। उसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो ब्लू लाइट फिल्टर यहाँ पे दे रखा है हमें। तो मैं स्क्रीन के ऊपर थोड़ा फोकस करता हूँ, जैसे कि अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही मैं ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करता हूँ तो ये थोड़ा येलोइश हो जाता है। तो इसमें क्या है, मान लो कि मैं डिस्प्ले में जाता हूँ, डिस्प्ले सेटिंग में जाके ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करता हूँ। ये मैं डिस्प्ले में गया और ये मैं नाइट लाइट मैंने ऑन कर दी, तो ये आप देखोगे येलोइश हो गया। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ भाई कितनी इंटेंसिटी इसकी चाहिए मुझे, कितनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन का मिलता है, जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो भाई ब्लू लाइट फिल्टर कितनी, 0 से 10 तक आपको कितने पे रखना है। देन ब्राइटनेस का आपको मिल जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है इसको लेफ्ट राइट करने से। तो यहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। और नीचे दे रखा है वॉल्यूम का, तो यहाँ से आप जो मास्टर वॉल्यूम है उसे भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो बात हुई हमारी सिस्टम की। अब बात करते हैं एलईडी कीबोर्ड की। तो चलिए मैं कीबोर्ड पे इसे कर देता हूँ। ये कीबोर्ड पे हमने कर दिया। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये मैंने की प्रेस कर दिया है तो ब्लू लाइट जल रही है। तो यहाँ से दोस्तों आप एक तो ब्राइटनेस सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ब्राइटनेस आप देखोगे कम ज़्यादा हो जाती है यहाँ से। अगर मैं चाहूँ तो ऑफ भी कर सकता हूँ। ये 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन मिलते हैं मुझे मैक्सिमम तक। उसके बाद यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि आपको दिख रहा है कि कलर चेंज हो रहा है। ब्लू हो गया, ग्रीन कर लिया मैंने, ये ग्रीन हो गया, येलो कर लिया, ऑरेंज कर लिया, रेड कर लिया। तो ये सारे कलर्स आप कीबोर्ड पे लगा सकते हो। उसके बाद इसमें कीबोर्ड स्लीप टाइमर होता है। उसका मतलब ये होता है कि 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली ये लाइट बंद हो जाएगी कीबोर्ड की, अगर कोई की प्रेस नहीं होती। अगर मैं इसे डिसेबल कर दूंगा तो ये फीचर हट जाएगा और इसकी लाइट हमेशा ऑन रहेगी। तो मैं मोस्टली एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसमें फ़िलहाल, तो इसलिए मैं इसको एनेबल कर देता हूँ ताकि अगर मेरा यूज़ नहीं है तो एलईडी लाइट बंद हो जाए। तो यहाँ पे बस यही फीचर हमें मिलता है एलईडी कीबोर्ड में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सी की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी फंक्शन मिल जाते हैं, आप कीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यूज़ फंक्शन प्लस बैक स्पेस फॉर अनदर और डिसेबल फ्लेक्सी की। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि फंक्शन और प्लस बैक स्पेस आप दबा के, दोनों को एक साथ दबा के फ्लेक्सी की को एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद की मैक्रो, इसके बाद हम इसे एनेबल कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा यहाँ से एनेबल हो गया है और यहाँ से डिसेबल भी हो गया है। तो स्टैटिस्टिक्स में जा सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और माउस मैक्रो, तो माउस मैक्रो में क्या है कि 3 पॉइंटर्स होते हैं, 1 2 और 3। तो इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। और नीचे ये बैक स्पेस के भी होते हैं, अगर आपके पास ऐसा माउस कनेक्टेड है
तो यहाँ से भी आप इनको जाके सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई कौन सा क्या फंक्शन करेगा। तो जैसे मैं इसको एनेबल करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे आ रहा है सिलेक्टेड की लेफ्ट, फिर इसमें एक्सप्रेस की एक्शन, तो इसमें एक्शन भी आप डाल सकते हो कि आपको एक्शन क्या डालना है। आप टेक्स्ट डाल सकते हो या आप इसको डिसेबल कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आते हैं कि जब आप ये माउस क्लिक करोगे तो क्या हो सकता है, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी मेरे से यही हुआ कि मैंने माउस मैक्रो में जाके ये डिसेबल कर दिया था लेफ़्ट क्लिक। तो इस वजह से अभी लेफ़्ट क्लिक की मेरा काम नहीं कर रहा था और मैं कहूँ कि क्या हो गया, हैंग हो गया, क्यों नहीं काम कर रहा। तो मैंने फंक्शन प्लस बैक स्पेस प्रेस करके फ्लेक्सी की को डिसेबल कर दिया। तो ये आप देख सकते हो अलग अलग फंक्शन आपको मिल जाते हैं माउस और कीबोर्ड के रिगार्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है बैटरी चार्ज ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें 3 बैटरी चार्ज ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो है मैक्सिमम बैटरी चार्ज, यानी कि तब तक बैटरी को चार्ज करो जब तक वो 100% नहीं रहती और 100% पे रखो। फिर दूसरा है इसमें रिकमेंडेड बैटरी चार्ज, तो चार्ज द बैटरी व्हेन अंडर 70% स्टॉपिंग एट 80। तो इस केस में क्या होगा कि 70% से नीचे जब जाएगी बैटरी तो ये चार्ज करना स्टार्ट करेगा और 80% पे आके रुक जाएगा, यानी कि 70 से 80% के बीच में रहती है आपकी बैटरी। और उसके बाद है कस्टम बैटरी चार्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट चार्जिंग व्हेन कैपेसिटी इज अंडर 90, यानी कि जब 90 के नीचे जाए तो भाई चार्ज करना स्टार्ट करो, और स्टॉप व्हेन चार्जिंग रीचेज 100, और चार्जिंग जब 100 तक आ जाए तो फिर रुक जाओ। तो मैं इसे मैक्सिमम बैटरी चार्ज पे करके छोड़ देता हूँ, बिकॉज इसका मैंने देखा था बायोस मेन्यू में जाके, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उस केस में क्या हुआ था कि वो खुद ही बोल रहा था कि अगर आप फ्लेक्सी चार्ज ऑन रखते हो तो थोड़े टाइम बाद क्या हो सकता है कि जो वो परसेंटेज बताता है ना बैटरी का, वो इनएक्यूरेट हो जाता है। तो चलो मैं बायोस मेन्यू में चलता हूँ और आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं बायोस मेन्यू में आ चुका हूँ, तो चलिए मैं चलता हूँ इसमें सेटअप यूटिलिटी में, और सेटअप यूटिलिटी में जाके एडवांस में चलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कि एडवांस चिपसेट कंट्रोल आ रहा है और यहाँ पे दे रखा है फ्लेक्सी चार्जर जो फिलहाल डिसेबल्ड है। तो बायोस मेन्यू में आप देखो कि फ्लेक्सी चार्जर के बारे में लिखा क्या है, मैं जूम करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है इफ़ यू सेट द फ्लेक्सी चार्जर टू एनेबल्ड, यानी कि अगर आप फ्लेक्सी चार्जर को एनेबल रखते हो, नोट दैट ओवर टाइम द बैटरी मीटर्स रीडिंग एक्यूरेसी विल डिटीरियोरेट। तो टाइम के साथ क्या होगा, जो बैटरी मीटर रीडिंग एक्यूरेसी है, यानी कि जो बैटरी मीटर लेवल आपको बताता है लैपटॉप, वो खराब होनी यानी कि कम होनी चालू हो जाएगी। तो इस वजह से उसने पहले ही बायोस मेन्यू में बता दिया। तो इस वजह से मैंने फ्लेक्सी चार्जर को डिसेबल ही कर रखा है कि यार नहीं, ये ना हो कि आप ऑफिस के लिए काम कर रहे हो या कहीं काम कर रहे हो और आपको थोड़ा गलत अंदाज़ा हो जाए कि यार बैटरी तो मेरी चल जाएगी लेकिन उतनी नहीं चल रही। तो चलो इसको करते हैं रीस्टार्ट। तो दोस्तों ये था गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर के बारे में। और अगर हम बात करें मक्स स्विच की, तो यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं दिखा मक्स स्विच का। और इवन मैंने पूछा भी किससे, चैट जीपीटी जी से, कि भाई ऐसा क्या कोई ऑप्शन है जिससे मैं मक्स स्विच जैसा कोई ऑप्शन कर सकता हूँ जिससे कि वो डेडिकेटेड में आ जाए। तो मैं आपको उसका रिस्पॉन्स पढ़ा के सुना देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है ये रिस्पॉन्स है चैट जीपीटी का, और मैंने उससे पूछा था कि मेरा लैपटॉप ऐसा है और क्या इसमें मक स्विच अवेलेबल है। तो उसने खुद बताया कि गीगाबाइट G6MF जो मॉडल नंबर लैपटॉप है यूटिलाइजेस एनवीडिया ऑप्टिमस टेक्नोलॉजी फॉर ऑटोमेटिक जीपीयू स्विचिंग बिटवीन द इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर। दिस मॉडल डज नॉट इंक्लूड अ मैनुअल मक्स स्विच। तो इसमें मैनुअल मक्स स्विच आपको नहीं मिलता, और इसमें जो टेक्नोलॉजी है एनवीडिया ऑप्टिमस टेक्नोलॉजी, वो ऑटोमेटिकली जीपीयू की स्विचिंग करती है इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर में। और भी चीजें आप देख सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो उसने मुझे बताया कि भाई आप कंट्रोल सेंटर पे जाओ, 3D सेटिंग्स में जाओ, मैनेज 3D सेटिंग्स, फिर प्रोग्राम को सेट करके आप उसको कर सकते हो कि भाई तू एनवीडिया के RTX 4050 ग्राफिक्स कार्ड है उस पर चल। तो इसने ये प्रोसेस बताया था आगे। यहाँ पे भी मैंने पूछा कि शायद हो सकता है भाई मेरे से पता नहीं चल पा रहा हो, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, बट वहां से मैंने पूछा तो भी मुझे पता चला कि भाई प्रॉब्लम कहीं और ही है। ठीक है, तो चलो इसको बंद करता हूँ। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि जो गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर मिलता है हमें G6MF सीरीज में, उसमें क्या क्या ऑप्शन हमें मिल जाते हैं और उनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आए। और दोस्तों आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं और भी इंसाइट्स डालता रहूँगा डिटेलिंग कि मुझे और क्या क्या चीज़ें इसमें जानने को मिली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।